हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में एनपीओ चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 1 चैप्टर के उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ आपको बनाना है कौन सा अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके रूल आपको याद होने चाहिए। पैसा अगर रिसीव हुआ है तो डेबिट में एंट्री करेंगे और पेड किया है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर ही फोकस करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे इसमें एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें केवल क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का बोले तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसको आप डेबिट साइड में लिखें और जितना भी अमाउंट आपने पेड किया है उसे क्रेडिट में लिखें। किस भी ईयर का अमाउंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसके आगे आने वाले टॉपिक जो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो पर्टिकुलर किसी एक ईयर से संबंधित होता है, इसलिए वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर एक ईयर से संबंधित अमाउंट है तो ही लिखेंगे, उसके पहले का या उसके बाद का नहीं लिखेंगे। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना ही पेमेंट रिसीव हुआ है सबको डेबिट करेंगे, चाहे करंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हमें पॉइंट नंबर 1, 1 जनवरी 2017 बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास, 4000। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हमेशा क्या लिखेंगे हम, डेबिट में। क्यों? क्योंकि कैश है। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, डेबिट से। डेबिट में आप एंट्री लिखोगे कितने की, 4000 रुपीज़ की। सेकेंड नंबर की एंट्री है मेंबरशिप फ़ी। द क्लब हैज़ 400 मेंबर। क्लब में कुल मिला के कितने मेंबर है, 400। पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के साल भर के इन्हें कितने रुपए देने एक मेंबर को, 30। 50 मेंबर हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। और इस साल के 50 मेंबरों ने सब्सक्रिप्शन का पैसा जमा नहीं किया। 20 मेंबर हैव पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देखिए कुल मिला के मेंबर 400 थे, 50 मेंबर ने अमाउंट पेड नहीं किया, मतलब 400 माइनस 50, 350। 20 मेंबर ने नेक्स्ट ईयर का पेमेंट भी दे दिया है, मतलब कुल मिला के 350 प्लस 20, 370 इंटू 30। एक मेंबर से कितने लिए, 30। रिसीव हुआ है, मेंबरशिप फीस ली है, तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है लेकिन उसे हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें केवल इतना मतलब है कि पेमेंट आया हो तो लिखेंगे या गया हो तो लिखेंगे। कैश आया है तो लिखेंगे, गया है तो लिखेंगे। जो रिसीव नहीं हुआ है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो 50 की एंट्री इसीलिए नहीं होगी। 400 में से 50 माइनस करेंगे और जो नेक्स्ट ईयर का आया अमाउंट उसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट। द क्लब हैज़ रिसीव इंटरेस्ट ₹50 ऑन इट्स बैंक अकाउंट। कितने रुपए रिसीव हो चुके हैं, 50। कहाँ, अकाउंट में। 25 येट टू बी रिसीव्ड, और 25 रुपये आना बाकी है, मतलब 50 आ चुके हैं, जो आना बाकी है उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। मतलब कितने की एंट्री आएगी, 50 रुपीज़ की। फर्नीचर वाला पॉइंट, ₹1000 पेड इन एडवांस। हमने पेड कितने किए, 1000 एडवांस में, इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर फर्नीचर, बट एट द एंड ऑफ ईयर फर्नीचर ऑफ ₹800 रिसीव। हमने पेड किए थे कितने, 1000, और रिसीव कितने का हुआ, 800 का। तो हमें इससे मतलब नहीं, पेड कितना किया, 1000, पैसा हमारे पास से कितना गया, 1000। हम एंट्री काहे की करेंगे, 1000 की, 800 से हमें कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फैन, 4 इलेक्ट्रिक फैन इच कॉस्टिंग 450। एक कितने का है, 450। वर परचेस ऑन क्रेडिट, हमने उधार खरीदा है, बट ₹1200 हैव बीन पेड। अब एक फ़ैन 450 का था, 4 फ़ैन की कॉस्ट होती है 450 इंटू 4, तो आएगा आपका 1800। लेकिन आपने पेड कितने किए हैं, 1200। आपको एंट्री काहे की करनी है, 1200 की।
इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस पैड रुपीज़ 250 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, पैड कर चुके हम 250 और 25 आउटस्टैंडिंग है, अभी पैड नहीं किया है, इसकी एंट्री नहीं होगी। 250 की एंट्री पैड किया है, क्रेडिट में एंट्री आप इसकी करेंगे क्योंकि पेमेंट पैड जब करेंगे तो क्रेडिट करना है और रिसीव होगा तो डेबिट करना है। चलिए इसी के बाद है रेंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ द क्लब 150 पर मंथ। बिल्डिंग का रेंट कितना है 150 पर मंथ। हैज़ बिन पेड अप टू अप्रैल 2018, हमने कब तक का पेड कर दिया 2018 तक का कर दिया है। और ये हमारा ईयर कौन सा चल रहा है 17 और 18 में कब तक का अप्रैल का, मतलब 2017 के तो पूरे 12 मंथ और 2018 के जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल कितने मंथ 4 मंथ, मतलब कुल मिला के 16 मंथ का रेंट पेड किया गया है। तो 16 इंटू 150 करेंगे हम, जो भी अमाउंट आएगा उसे हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। टाइपराइटर, और टाइपराइटर इज़ परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹5000। टाइपराइटर कितने में परचेस किया 5000 रुपये में परचेस किया, लेकिन कैसे परचेस किया, क्रेडिट पेमेंट अभी नहीं दिया है, एंट्री नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। देखिए सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की कितनी है 10,500, कैसे आया था 400 में से 50 मेंबर माइनस किए, 350 में आप 30 का इंटू करेंगे कितना आएगा 10,500। नेक्स्ट ईयर के 20 मेंबरों ने 30 रुपये के हिसाब से 600 रुपये पेड किए जमा किए हैं। इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 50। फर्नीचर के दिए कितने थे 1000। इलेक्ट्रिक फैन में कितने दिए 1200। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 250। रेंट कितना है, तो ये रेंट आपको याद रखना 16 इंटू 250 कितना आएगा 2400। इसके बाद बैलेंस कैसे आएगा, तो डेबिट में से क्रेडिट को आप घटाएंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर। तो यहाँ रेंट में आपको याद रखना है 16 मंथ इंटू 1 मंथ का रेंट कितना बोला है उन्होंने 150, तो इंटू का करेंगे आप 150 का। तो इस तरीके से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्या निकालने का वाला, सबसे पहले हमें ये पहचानना है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2017, इस साल का सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा रिसीव हुआ 50,000 2017 में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016 3,500, सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 रिसीव इन करंट ईयर 5,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2017 1,500, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए यहाँ पर बात हो रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको किसी एक ईयर से संबंधित इनकम या एक्सपेंसेस को शो ऑफ करना होता है। करंट ईयर की होगी तो ही आपको ऐड करना है, लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर की होगी तो उसे आपको क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है। तो याद रखिए जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें वो, और वहाँ कितनी इनकम शो ऑफ करना है ये लिखिए, तो आप इसको जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना है, और लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट होगा उसको आपको क्या करना है लेस करना है। तो देखिए हमारे पास इस साल कितने रिसीव हुए कुल मिला के 50,000। अब 50,000 में ये तो रिसीव हुआ, मतलब कुल मिला के हमारे पास आए हैं कितने 50,000 केस इस बार आया है। अब उसने बोला 2016 के इसमें कितने आए हैं 3,500, तो इस साल का अमाउंट तो है नहीं है, मतलब 2017 में 2016 में जिससे हमको पेमेंट लेना था उसने कब पेमेंट दिया 2017 में दिया, तो ये तो 2016 का अमाउंट है 17 का नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे लेस करेंगे, तो 3500 रुपये क्या होंगे लेस होंगे। सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 अगले साल के कितने आए 5,000, ये भी अगले साल के इस साल के थोड़ी ना है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के बचे हुए कितने हैं 1500, इनकम इस साल की है तो इस साल का जो पैसा नहीं आया है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 1500 को ऐड किया, 50,000 आ चुके हैं, 1500 आने बाकी हैं, कुल मिला के कितने हुए 51,500। 51,500 में से 8,500 पिछले साल और अगले साल के हैं, मतलब इस साल का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना शो ऑफ होगा 43,000।
मतलब जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ कितने लिखते हैं 50,000, क्योंकि उसमें मतलब नहीं होता है कि इस साल का पैसा है कि अगले साल का है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें ये पता होना चाहिए कि इस साल का अमाउंट कितना आना था। तो इस साल आने कितने थे हमारे पास 43,000 इस साल की ये जो अमाउंट है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर भी बोल दिया गया है कितनी अमाउंट शो करे कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव 2017 इस साल कितना अमाउंट आया कुल मिला के 10,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2016, तो आपको याद रखना है 2016 में एडवांस आया है। तो 2016 में अगर आपको किसी ने एडवांस दिया है तो एडवांस का मतलब क्या होता है, अगले साल का पैसा इस साल। मतलब ये अमाउंट कब का माना जाएगा 2017 का। क्यों? क्योंकि 2016 में जो पेमेंट एडवांस मिला है वो कब का होना चाहिए 17 का। तो इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव इन 2017, मतलब जो अगले साल की सब्सक्रिप्शन थी वो 2017 में आ गई। मतलब ये अमाउंट कब का था 2018 का। जिसे 2016 में किसी ने एडवांस आपको दिया है तो वो कब का है 17 का, और 2017 में एडवांस दिया है तो वो अमाउंट कब का है 18 का। तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एरर ऑफ 2017 इस साल का अमाउंट कितना नहीं आया, तो कितना नहीं आया 300 नहीं आया तो भी क्या करेंगे 17 का अमाउंट है ना, क्या करोगे ऐड करोगे, करंट ईयर के अमाउंट को ऐड करना है। फिर एरर इन 2016 का बचा हुआ अमाउंट था तो 16 का है ना, 16 है तो क्या करेंगे लेस करेंगे। तो इस तरीके से इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट है हमारे पास 10,000 में एडवांस 2016 में जो एडवांस आया वो कब का होना चाहिए 17 का, इसलिए क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर का अमाउंट इस साल आया है कितना 800, तो अगले साल का अमाउंट है वो, तो इसलिए क्या करेंगे लेस करेंगे 800 को। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एरर इस साल का अमाउंट कितने रुपए आने बाकी हैं 300 रुपये। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1500 नहीं आए थे उसको ऐड करा, यहाँ पे कितने नहीं आए इस साल के 300, क्या करा उसको ऐड करा। इसके बाद पिछले साल के कितने एरर है 500, ये भी क्या करेंगे लेस करेंगे। तो ये दोनों अमाउंट आपकी क्या होगी लेस होगी 800 और 500। तो देखिए 2000 और 300 को हमने ऐड करा और 800 और 500 को क्या करा लेस करेंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें क्या करना है कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है यहाँ पर 12,000 और 10,000 में 2,000 और 300 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 12,300 में 800 और 500 को आपको क्या करना है लेस करना है। तो आपको याद रखना है जब भी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो आपको केवल उस ईयर से ही संबंधित अमाउंट को जोड़ना है, उसके पहले या उसके बाद का अगर कोई अमाउंट उसमें होता है तो लेस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर 2017 पेमेंट ऑफ 40,000 वर मेड, मतलब 2017 का कुल मिला के पेमेंट कितना आना था 40,000। ऑन 31 दिसंबर 2016 प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर 12,800 एंड 9,000, मतलब 2016 में प्रीपेड है, प्रीपेड अमाउंट जो है वो कितना है 12,800 और 2016 की कैलकुलेशन में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 9,000। इसका मतलब 2016 में जो प्रीपेड है वो अमाउंट कब का माना जाएगा 17 का, क्या करेंगे ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करेंगे लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि 2017 प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, तो 2016 में एडवांस कब का मिला होगा 17 का, और 17 का मिला होगा तो क्या करेंगे प्लस, और आउटस्टैंडिंग को आप यहाँ क्या करोगे लेस करेंगे। इसी के नीचे ऑन 31 दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग, अब 2017 में आउटस्टैंडिंग कितना है तो 2017 का आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल का बचा हो, इस साल का बचा है तो क्या करोगे प्लस करोगे। एंड प्रीपेड, अब 2017 में हमने एडवांस दिया तो कब का दिया होगा 18 का, तो क्या करेंगे लेस करेंगे। मतलब ये आपका ऐड होगा और ये लेस होगा। तो इस तरीके से अब वो क्या बोल रहा है आगे, कैलकुलेट द अमाउंट दैट शुड बी ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हमने 40,000
अमाउंट लिखा 12,800 प्रीपेड कब का है 16 का, और 16 में अगर हमने एडवांस दिया या प्रीपेड करा मतलब कब का हो गया वो 2017 का, और 2017 में बचा हुआ जो आना बाकी है कब का 2017 का अमाउंट था जो 2017 में नहीं आ पाया, उसको भी क्या करेंगे ऐड करेंगे कि ये दोनों अमाउंट कब के 2017 के। ऐसे ही 2016 का जो बचा हुआ पैसा है तो 2016 का अमाउंट था वो तो इसलिए लेस करेंगे, और 2017 में हमने अगर किसी को प्रीपेड करा मतलब एडवांस दिया तो 17 में अगर हमने एडवांस दिया तो कब का होगा 18 का, इसलिए उसको भी क्या करेंगे लेस करेंगे। इस तरीके से इन दोनों को प्लस और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही आपका करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना हुआ है, दिया है आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमें बनाना है तो आपको करंट ईयर की अमाउंट को ध्यान में रखना है, ना तो नेक्स्ट ईयर की अमाउंट को ऐड करना है और ना ही लास्ट ईयर की, अगर वो ऐड होती है तो उन्हें हमें क्या करना है माइनस करना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या किया था, इनकम रिसीव हुई तो डेबिट करो, पेड किया तो क्रेडिट करो, किसी भी ईयर की अमाउंट हो हमें उससे मतलब नहीं होता, बस अमाउंट आना चाहिए। तो अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनोरंजन क्लब भोपाल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। उन्होंने केस बैलेंस दिया है तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस और एक ये क्लोजिंग बैलेंस दोनों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि पिछले साल का और अगले साल का बैलेंस है, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें ओनली करंट ईयर पे फोकस करना है। एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दिया है, इनकम हुई है, कहाँ लिखेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम कहाँ आएगा, क्रेडिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब P&L अकाउंट, इनकम हो रही है क्रेडिट में लिखो, एक्सपेंसेस हो रहा है तो डेबिट में लिखो। लाइफ मेंबरशिप फीस की इनकम क्रेडिट में, एंट्रेंस फ़ी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके बाद इनकम फ्रॉम लेक्चर और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो याद रखें जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो किसी भी असेट्स को हम उसमें नहीं लिखेंगे, किसी भी असेट्स को सेल या परचेस करेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं असेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम का होता है या लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, करंट ईयर मतलब 1 साल के लिए नहीं होता है, इसलिए आपको असेट्स को या किसी भी लाइबिलिटी को उसमें ऐड नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं हम, सबसे पहले केस बैलेंस आपका आएगा नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ड्यू टू बी रिसीव, कितनी सब्सक्रिप्शन ड्यू है 300, सैलरी 114, इलेक्ट्रिक चार्जेस 60 आर आउटस्टैंडिंग, सैलरी 140 देने बाकी है और इलेक्ट्रिक चार्जेस 60। तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि इस साल का अमाउंट जाना था लेकिन नहीं गया है। रेंट 50 प्रीपेड करा, प्रीपेड को क्या करेंगे, इस साल का अमाउंट जो देना था रेंट उससे 50 रुपये हमने ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा दिए मतलब अगले साल के भी दे दिए, तो क्या करेंगे लेस करेंगे। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10%। तो डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे लेकिन असेट्स की अमाउंट वहाँ पर शो ऑफ नहीं होगी। चलिए तो एक एक पॉइंट हम देखें। सबसे पहले केस बैलेंस आपका आएगा क्या नहीं आएगा, केस बैलेंस के बाद हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना लिखा है 1900। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि 300 रुपये सब्सक्रिप्शन के क्या है ड्यू हैं, और ड्यू है मतलब क्या करेंगे ऐड करेंगे, नहीं आए आने वाले हैं, ऐड करा कितना हो गया 2250। उसी के नीचे लिखा है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितनी है 300, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस 300, नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो 300 अमाउंट ऐसा का ऐसा आएगा। इसके बाद है इंटरेंस फ़ी 630, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 315, इनकम फ्रॉम लेक्चर 650 और प्रॉफिट फॉर एंटरटेनमेंट। तो देखिए इंटरेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम लेक्चर और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सभी अमाउंट हमने कहाँ लिख दी क्रेडिट में, क्यों, क्योंकि ये हमारी इनकम्स हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं।
एक्सपेंसेस में आते हैं। टैक्स एंड रेंट 1000। फर्नीचर क्या है आपका असेट से, तो फर्नीचर नहीं आएगा लेकिन इस पर डेप्रीशिएशन आएगा। तो टैक्स एंड रेंट 1000 है। अब रेंट में देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं 50 क्या है प्रीपेड है, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 50 को हमने क्या किया माइनस किया, क्यों? क्योंकि प्रीपेड का मतलब अगले साल का पैसा इस साल हमने दे दिया, मतलब 1000 हमने कुल मिला के रेंट के दिए, जिसमें से 50 रुपये अगले साल के हैं, मतलब इस साल के कितने हुए 950 रुपये। इससे आगे बढ़ते फर्नीचर 600 का था। अभी आपको पता है फर्नीचर पर आपको डेप्रीशिएशन लगाना है, तो इस पर डेप्रीशिएशन लगाएंगे हम कितना 10%। वो नेक्स्ट पेज पे सैलरी कितनी है 600। अब सैलरी का पॉइंट यहाँ दिया सेकंड पॉइंट 140 क्या है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 600 तो यहाँ दिया ही है प्लस 140, तो 600 प्लस 140 कितना हो गया 740। इसके बाद उन्होंने दिया है स्टेशनरी के कितने हैं 220। स्टेशनरी के 220 देखिए ये 220 स्टेशनरी की, प्रिंटिंग के 60, न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन 340 एज इट इज़, इलेक्ट्रिक चार्जेस के 60 रुपये आउटस्टैंडिंग थे जोड़ दिए 60 ऊपर क्वेश्चन में लिखे हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस 200, डेप्रीशिएशन फर्नीचर कितने का था 600 का 10% कितना हुआ 60। तो इस तरीके से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे हमने एज इट इज़ लिख दिए। जैसे हमें टैक्स रेंट फर्नीचर पर डेप्रेशन लगा, सैलरी एज इट इज़ लिखी, आउट प्रीपेड थी या आउटस्टैंडिंग जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करेंगे 8, प्रीपेड होगा तो लेस। स्टेशनरी की अमाउंट एज इट इज़, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एज इट इज़, न्यूज़पेपर मैगजीन एज इट इज़, इलेक्ट्रिक चार्जेस में 60 आउटस्टैंडिंग थे तो 60 ही और 60 नीचे लिखे हैं वो 120। टेलीफोन एक्सपेंसेस एज इट इज़, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो इस तरीके से फिर हम क्रेडिट में से डेबिट को घटाने पर जो बैलेंस पाएंगे, तो क्रेडिट में से डेबिट को घटाने के जो इनकम होगी उसको हम क्या लिखेंगे सरप्लस। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम जो हमारी ज़्यादा आ रही है उसी को क्या नाम दिया जाएगा सरप्लस। तो इस तरीके से सरप्लस की कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है, आपको यहाँ पर भी क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले हम नीचे के पॉइंट पढ़ लें। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड देयर आर 300 मेंबर ऑफ द क्लब। देखिए यहाँ आपको याद रखना मेंबर कितने हैं 300, एक मेंबर से कितने रुपए लेने हैं 10 रुपये। तो आपको याद रखना इस साल का कुल मिला के मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो होती है वो 300 इंटू 10 कितने होना चाहिए 3000 रुपये। अब 3000 में से इस साल का अमाउंट आया कितना है केवल 850 आ चुका है 3000 में से। तो 3000 में से 850 आ चुका है, कितने आने बाकी है 2150 इस साल के क्या माने जाएंगे आउटस्टैंडिंग। उसी के नीचे अगला पॉइंट है क्लब होल्ड अ बिल्डिंग ऑफ ₹10,000 एंड फर्नीचर ऑफ 2000। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 5%। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना 5%। डोनेशन प्रॉमिस्ड नॉट येट रिसीव, डोनेशन का किसी ने प्रॉमिस किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है तो भी क्या मानेंगे हम इनकम तो हमारी हुई है, इनकम हुई है तो 500 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्या हुई है इनकम हुई है आउटस्टैंडिंग। चलिए तो यहाँ पर वही रूल आपको फॉलो करना है। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग को आप भूल जाइए। 2016 का अमाउंट कोई काम का नहीं, 18 का कोई काम का नहीं। 2017 में कितनी रिसीव हुई 850। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कुल मिला के 300 मेंबर है, एक से हमने कितने रुपए लिए 10 रुपये, मतलब आने कितने हैं 3000। तो देखिए कुल मिला के आने थे 3000, सब्सक्रिप्शन के इस साल के कितने 3000, जिसमें से आए कितने हैं 850, बचे हम क्या मानेंगे आउटस्टैंडिंग। कैसे आया 2150, तो आपको याद रखना है 300 मेंबर से 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए आने चाहिए 3000। क्वेश्चन में वहाँ लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि आ चुके हैं इस साल का कितना 850, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका क्या माना जाएगा आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना है 355, डोनेशन 400, सेल ऑफ
वेस्ट पेपर 25 और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 50। तो देखिए ये आपका सेल ऑफ ड्रामा टिकट डोनेशन के 400 थे, जिसमें ऐड किए हमने 500 जो अभी नीचे पॉइंट पड़ा था वो, और सेल ऑफ वेस्ट पेपर कितना 25। इसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर को सेल करेंगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पर अगर यहाँ पर लॉस या प्रॉफिट लिखा हुआ आता तो हम लिखेंगे। अगर किसी भी पुरानी एसेट्स को सेल करने पर या परचेस करने पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हम शो ऑफ करेंगे, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस पे को हम सेल शो ऑफ नहीं करेंगे। तो सेल 50 रुपये में करा, अब हमें ये थोड़ी ना मालूम कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, इसलिए इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में जनरल एक्सपेंसेस 150, ड्रामा एक्सपेंसेस 200, न्यूज़पेपर, चैरिटी, सैलरी, टैक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सभी अमाउंट एज इट इज़ आएगा, बस जिसमें एडजस्टमेंट होगा वो लिखेंगे। तो जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा, न्यूज़पेपर, सैलरी, डोनेशन, टैक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, डेप्रिशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रिशन ऑन बिल्डिंग कहाँ पता लगाएंगे? बिल्डिंग की वैल्यू क्वेश्चन में नीचे दे रखी, कितनी 50,000। 50,000 पे कितना बोला है उसने? 5%। तो 50,000 का 5% कितना होता है? सॉरी 10,000 दिया है। जो बिल्डिंग की वैल्यू दी है वो कितनी है? 10,000। 10,000 पे 5%, तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500। तो हमने 500 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया। उसके बाद यहाँ पर ही वही आपको क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना, जो बचेगा वो आपका यहाँ एक्सेस ऑफ इनकम अवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं या सीधे लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम हुई है और ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरप्लस, कितना 2,230 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी हमें क्या बनाना है? देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ भी आपको वही फोकस करना है, केस बैलेंस को भूल जाइए, ना तो ओपनिंग और ना तो क्लोजिंग। चलिए नीचे के पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं। एडजस्टमेंट, एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500 इन आउटस्टैंडिंग, इस साल का कितना बचा हुआ आना? 500 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस 100 एंड सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ क्लब 350 और आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग, दोनों ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ टू बी रिटर्न ऑफ 250, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना बोला गया है? 250। एंट्रेंस फ़ी इज़ टू बी कंसिडर्ड रेवेन्यू, और एंट्रेंस फीस को क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। और याद रखिए यदि आपने इंटरेस्ट फ़ी को अगर रेवेन्यू माना है, यदि रेवेन्यू मानेंगे इंट्रेंस फीस को, तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो ऑफ करेंगे। अगर कैपिटलाइज मानेंगे तो उसे शो ऑफ नहीं किया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिसे हम रेवेन्यू मानेंगे उसकी एंट्री करेंगे, और जिसे कैपिटलाइज करेंगे, पूंजीकृत जिसे मानेंगे, उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। जैसे अगला पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फ़ी विल बी कैपिटलाइज। तो देखिए जो कैपिटलाइज है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, लेकिन जो रेवेन्यू है वो आएगा। तो आपको याद रखना है, जिसे रेवेन्यू माना है उसे लिखना है, जिसे कैपिटलाइज माना है उसे नहीं लिखना है। चलिए पॉइंट चेक करें। तो केस बैलेंस आपका नहीं आएगा। एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस कितनी है? 3,260, जिसमें से 500 आने बाकी है, मतलब कितने हो जाएंगे? 3,760। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का उन्होंने बोला कैपिटलाइज नहीं आएगी। एंट्रेंस फ़ीस 2,480 रेवेन्यू है, ये एंट्री आएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 380 सन्ड्री रिसिप्ट। तो कुल मिला के आपकी एक एंट्री नहीं आ रही है और फर्स्ट एंट्री आती नहीं है, मतलब 1 2 3 4 कितनी एंट्री होनी चाहिए? 4। तो देखिए ये सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फ़ी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सन्ड्री रिसिप्ट, चारों एंट्री आपकी कहाँ आ गई? क्रेडिट में। चलिए इसके बाद आपको एक्सपेंसेस में आना है। जनरल, वेजेस, सैलरी, फर्नीचर असेट से नहीं आएगा, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो आएगा। रेंट एंड टैक्सेस आएगा। न्यूज़पेपर आपका आएगा। क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। तो देखिए आपका जनरल एक्सपेंसेस जो हैं उसने जो आउटस्टैंडिंग बोला है ऐड कर दिया गया है।
सैलरी एंड वेजेस में आउटस्टैंडिंग 350 बोला था, ऐड कर दिया गया। रेंट एंड टैक्स न्यूज़पेपर एज इट इज, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 250 नीचे एडिशनल एंट्री में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आपको वही करना है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना है, जो आपका बचेगा अमाउंट उसको आप क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ इनकम लिख के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या, सरप्लस। नीचे आप नोट पढ़ सकते हैं अगर याद रखना हो कि किसकी एंट्री करना है और किसकी नहीं करना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन लाइफ मेंबरशिप फीस विल बी कैपिटलाइज, जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे उसे हम नहीं लिखेंगे। क्यों? इट हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड एज रिवेन्यू, क्योंकि इसे हमने रिवेन्यू नहीं माना है, इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना, जिसे रिवेन्यू मानेंगे उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, और जिसे कैपिटलाइज मानेंगे उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए पहले नीचे के पॉइंट, ऑन 1 जनवरी 2017 द असेट्स एंड लाइबिलिटी वर, बिल्डिंग कितने की थी 8000, फर्नीचर 2700 और क्रेडिटर कितने के थे 2000, टोटल मेंबर कितने हैं 250, एक मेंबर से कितने रुपए लेने 10। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया है कि 250 इंटू 10 कुल मिला के कितने आने चाहिए 2500 रुपये। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 6% पर एनम फॉर 6 मंथ ऑक्योर्ड। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी, अभी आपको जो समझाया था पिछले कि जहाँ कैपिटलाइज लिख मानेंगे तो उसे नहीं लिखते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान से समझना है, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस का आधा अमाउंट हमने कैपिटलाइज माना है। तो आधे अमाउंट को अगर कैपिटलाइज मानोगे तो सीधी सी बात है, आधा अगर कैपिटलाइज है तो आधा क्या मानेंगे रिवेन्यू, मतलब जितना भी एंट्रेंस फी है उसका हाफ अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। सैलरी हैज़ बिन पेड अप टू 31 दिसंबर 2017 ओनली, और सैलरी कब तक की पेड की गई है, अक्टूबर तक की, 31 अक्टूबर तक की, मतलब 2 मंथ की सैलरी बाकी है। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एट द रेट 5%, और डेप्रिसिएशन कितना लिखना है 5%। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब का 2017 का। चलिए एक एक पॉइंट देखें हम। सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, 2016 के सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं, 18 से मतलब नहीं, 17 का कितना है 2100, लेकिन आने कितने थे 250 इंटू 10 कितना 2500 आना था, तो मतलब 400 आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए 2100 प्लस 400 कितना आएगा 2500, ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्रेडिट साइड में। चलिए दूसरा पॉइंट इसी में देखते हैं हम आगे। सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन के कितने हैं 1460। अब डोनेशन का नीचे कोई पॉइंट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो 1460 एज इट इज़। डोनेशन के बाद उन्होंने दिया है एंट्रेंस फीस कितनी है 1540। अभी हमने एंट्रेंस फी का पॉइंट पढ़ा, हाफ तो 1540 का आधा 770 कितना है 770 अगर कैपिटलाइज है 770 क्या मानेंगे रिवेन्यू, मतलब आधा अमाउंट आपको काय में लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्रेडिट में हमारा कितना अमाउंट आएगा, ये लिखिए हाफ, आधा कितना 770। चलिए इसी के आगे एंटरटेनमेंट प्रॉफिट कितना हुआ 800, एंटरटेनमेंट का प्रॉफिट भी हमने लिख दिया। चलिए अब हम इधर आते हैं, सैलरी के कितना अमाउंट बोल रहा है 1400। आपको यहाँ सैलरी वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। सैलरी हैज़ बिन पेड अप टू 31 अक्टूबर, देखिए 1400 रुपये पेड करे हैं सैलरी के। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर है तो सीधी सी बात है 1400 रुपये पेड किए थे। अब ये कितने अक्टूबर तक मतलब कितने 10 महीने होंगे, जनवरी से अक्टूबर 10, मतलब एक महीने का कितना होता है 140 रुपये। अब एक महीने का 140 है, हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं पूरे साल का लिखते हैं, पूरे साल का कितना होना चाहिए, तो देखिए 1410 महीने का है, एक महीने का कितना हुआ 140, तो 2 महीने का कितना हुआ 280, तो 1400 में हम कितना जोड़ देंगे 280, कुल मिला के अमाउंट कितना आएगा 1680। तो आपको यहाँ याद रखना है जितना अमाउंट यहाँ लिखा है सैलरी का वो कितने महीने का 10 महीने का। कैसे पता लगाया, क्या बोला उन्होंने,
अक्टूबर तक का है 31 अक्टूबर, मतलब नवंबर दिसंबर का पेमेंट नहीं दिया। अब 12 महीने में से 2 महीने का नहीं दिया, 10 महीने का 1400 हुआ। 1400 को 10 से डिवाइड करा कितना 140, 140 कितने महीने का 1 महीने का, तो 2 महीने का कितना हुआ 280, मतलब नवंबर और दिसंबर का कितना 280 और 1400, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 1680। तो आपको एंट्री कितने की करनी है 1680 रुपये की। इसके बाद 1680 का एडवर्टाइजमेंट के 750 हम एज इट इज़ लिख देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है 1300, इन्वेस्टमेंट कितने हैं 1500, और यहाँ आपको क्या लिखना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के कितने हैं 250, और ये क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं लिखते हैं। तो देखिए बाकी एंट्री आपकी एज इट इज़ लिखाएगी। तो बाकी एंट्रियों में देखिए सैलरी के बाद एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना आएगा 400, और एक्सेस इनकम। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैसे निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन काय पे चार्ज करने का बोला गया है बिल्डिंग पे। अब बिल्डिंग हमें क्वेश्चन में तो दी नहीं है कि बिल्डिंग कितने की है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं से कहीं तक बिल्डिंग है क्या, नहीं है। फर्नीचर है, असेट्स हम लिखते नहीं हैं। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा ये क्वेश्चन में बोला नहीं है, इसलिए हमें याद रखना है कि डेप्रिसिएशन काय पे प्रोवाइड करना है बिल्डिंग पे। अब बिल्डिंग पे अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए, और बिल्डिंग की वैल्यू उन्होंने कहाँ दी है नीचे। कितने की बिल्डिंग है 8000। 8000 का कितना परसेंट 5%, तो 8000 का 5% कितना होगा, तो 8000 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 400 रुपये। 400 रुपये डेप्रिसिएशन आपको कहाँ दिखाई देगा डेबिट साइड। तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन के 400 रुपये ऑन बिल्डिंग। चलिए तो ये एंट्री हो जाती है। ये क्वेश्चन में दिया है 2 महीने का हमने कैलकुलेट किया, 750 क्वेश्चन में दिया है, न्यूज़पेपर के 250 क्वेश्चन में दिया, 400 हमने कैलकुलेट किए हैं। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो चुका, डोनेशन हो चुका, एंट्रेंस फीस हाफ की, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्वेश्चन में दिया है। और अब बारी आती है अकर्ड इंटरेस्ट। अकर्ड इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो हमने रिसीव नहीं किया। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ये पॉइंट आपका हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 6% पर एनम। इन्वेस्टमेंट जितना किया उस पर इंटरेस्ट कितना है 6%, लेकिन कितने महीने का 6 महीने का बाकी है। तो देखिए हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, इन्वेस्टमेंट किया है आपने 1500 रुपये का। कितने का इन्वेस्टमेंट 1500। 1500 का आप निकालिए पहले 6 महीने का, 6%, 15 × 6। तो जब आप 1500 का 6% निकालते हैं तो कितना होता है 90 होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 6 मंथ का, तो 6 मंथ का कितना होगा 90 का हाफ 45, तो 45 होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर कितना अमाउंट लिखा हमने 45। तो इस तरीके से क्रेडिट की अमाउंट में फिर डेबिट को घटाएंगे, जो अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या होगा सरप्लस। तो इस तरीके से हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करना है। 2 ही टॉपिक हैं इस चैप्टर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जब भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो तो आपको फोकस करना है ओनली जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है पेड हुआ है। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बारी आती है तो आपको इतना याद रखना है कि पिछले साल या नेक्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट होगा उसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड नहीं करना है। अगर ऐड है वो अमाउंट तो आपको क्या करना है लेस करना है। इस साल का अगर कोई अमाउंट बचा हुआ है नहीं आया है तो उसे आपको क्या करना पड़ता है ऐड करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।